नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, आपसे कह रहा है अ ट्राइंगल इज ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 6 सेंटीमीटर। तो ध्यान से समझिए, ये आपका स्क्वायर है पूरा, ये देखिए ये कंप्लीट स्क्वायर है आपका, ये इस तरीके से, ये आपका क्या है, स्क्वायर है, करेक्ट। ये है आपका स्क्वायर, इस तरीके से स्क्वायर का नाम मैं रख देता हूं आपके सामने यहाँ पर, ए, ठीक, बी, ठीक, सी, ठीक है, डी, और ये एंगल आपका 90 होगा क्योंकि स्क्वायर का हर एक एंगल 90 होता है, तो 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी आपका 90। लेकिन हमें किससे मतलब है, हमें तो अभी बस ये ध्यान रखना है, ये एंगल हमारा 90। अब ये एंगल आपको 60 दिया हुआ है, फिर हमसे बस कुछ नहीं कह रहा, हमसे कह रहा है कि भाई देखिए साइड ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर मीन्स इनसाइड अ ट्राइंगल इज ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 6, मतलब आपका जो स्क्वायर है उसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, तो यानी कि बीसी की लेंथ, स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं, डीसी की लेंथ, ठीक, और एडी की लेंथ, ये सब के सब आपके 6 सेंटीमीटर के हैं, और ए बी की लेंथ भी आपकी 6 सेंटीमीटर है। उसने हमसे बोला है कि हमें स्क्वायर के अंदर हमने एक ट्राइंगल बनाया हुआ है। तो अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो ये देखिए ट्राइंगल ए डी, और अब मैं इसका कुछ नाम रखने जा रहा हूं ये वाले पॉइंट का, ठीक है, ये वाले पॉइंट का मैं नाम रख रहा हूं सपोज पी। ओके, तो आपको दिखाई पड़ा ट्राइंगल ए डी पी जो स्क्वायर के अंदर इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक। अब ये वाला एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है यहां पर, ठीक। अब उसने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, मतलब ये जो ब्लू कलर से ये है, ये आपको शेडेड रीजन दिखाई पड़ रहा होगा। अब ये बताइए कि शेडेड रीजन हम कैसे निकालेंगे एरिया, भाई स्क्वायर में से हम ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे, ये सुनो, स्क्वायर में से हम ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे। अब इस ट्राइंगल को देखिए, इस ट्राइंगल का एरिया आप कैसे निकालोगे, एंगल 90, तो राइट एंगल ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हो जाएगा डीपी और हाइट हो जाएगी एडी, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आप निकालना चाहते हो, एरिया ऑफ कौन सा सर ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल जो मैंने ऑरेंज कलर से शेड कर दिया है, ये वाला ट्राइंगल अगर आप निकालना चाहते तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप निकालते। ये देखिए ए आर का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी पी अगर आप निकालते हैं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना हो गया आपका डीपी, ठीक, और हाइट कितनी हो गई आपकी एडी, ठीक है। अब देखिए आपको क्या क्या पता है इसमें से, तो हाफ इंटू डीपी हमें नहीं पता है, डीपी हमें नहीं पता है, भाई एडी तो 6 रख दोगे बट डीपी नहीं पता है, प्रॉब्लम हो गई। तो पहले आप डीपी निकालिए, तो फॉर डीपी, यस, डीपी के लिए आपको टिग्नोमेट्री में जाना पड़ेगा, है ना, ध्यान से चेक करिए। टिग्नोमेट्री अगर हम लगाते ये वाले ट्राइंगल के लिए, अगर हम साइन 60, अगर हम क्या लगाते tan 60, इस ट्राइंगल में tan 60 अगर आप लगाते, tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाता 6 और बेस में हो जाता डीपी, ठीक। tan 60 होता है √3, भाई नहीं समझा, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक। तो यहां से डीपी की लेंथ आ जाएगी आपकी, देखिए 6 अपॉन डीपी। अब डीपी को इधर √3 को इधर, तो डीपी इज इक्वल्स टू 6 अपॉन √3 हम रखते तो डीपी हमारे पास कितना आ जाता, 6 अपॉन में √3, तो √3 से हम न्यूमरेटर में, √3 से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते, ठीक, और यहां से आता 6 इंटू √3, तो ऐसे ही रहता, और √3 इंटू √3 नीचे 3, 3 1 जा 3 2 जा, तो डीपी की जो लेंथ आती वो आती 2 इंटू √3 यानी कि 2 √3, ऐसे ही छोड़ दीजिए अभी, ठीक। अब यहाँ आइए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीपी कितना हो जाता है हमारे पास, डीपी 2 √3, तो डीपी की जगह हमने 2 √3 और इंटू में एडी हम कितना रखते, एडी 6 हम लोग रख लेते हैं, ठीक। अब देखिए 2 1 जा और 2 1 जा कट जाएगा, तो हमारे पास आया √3 इंटू 6, 18 मत कर देना रूट के अंदर, 6 इंटू √3 है एक तरीके से ऐसा लिखा हुआ है, तो 6 इंटू √3 हो गया 6 √3 सेंटीमीटर। तो ये स्क्वायर है ना, एरिया एरिया है ना, तो स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब स्क्वायर का एरिया निकालिए साइड इंटू साइड से, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालिए, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड यानी कि 6 इंटू 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें तो ये वाला रीजन निकालना था, ब्लू वाला, स्क्वायर में से ट्राइंगल को माइनस कर दीजिए, भाई इस पूरे स्क्वायर में से आप इस ट्राइंगल को माइनस करिए तो यही तो आएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड शेडेड रीजन, रिक्वायर्ड शेडेड रीजन जो हमारे पास आएगा वो आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 36 और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, ये स्क्वायर का एरिया और माइनस ट्राइंगल का एरिया 6 √3, ठीक, √3। अब आप चाहो तो डेसिमल में निकाल लीजिए, चाहो तो आप जैसे आपकी आंसर शीट में आ रहा है वैसे, भाई मर्जी है आपकी, है ना। आप चाहो तो √3 की वैल्यू रखिए 1.732, 6 से मल्टीप्लाई करिए, 36 से माइनस करिए तब भी आ जाएगा। और अगर आप चाहो तो 36 को आप 6 इंटू 6 करिए, माइनस 6 √3 को 6 इंटू √3 करिए, ब्रैकेट लगाइए इस तरीके से, और ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म क्या कॉमन आ रहा है 6 कॉमन लीजिए, यहाँ बचेगा 6 माइनस
√3, यहाँ √3 बचेगा, 6 बाहर चला गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ रहा है। अगर आप चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं। ओके, आप चेक भी कर सकते हैं, चेक कर लीजिए, ये देखिए, ठीक है। ओके, आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।